नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गांव की बात। मैं हूं देहाती। साथियों, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे केले की खेती हुई है। किसान अगर अपने आप पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकता, और किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। भारत की भूमि में हमारे यहाँ एक नारा लगता है, जय जवान जय किसान। तो जवान अगर अपने आप पे आ जाए तो देश के लिए क्या नहीं कर सकता, और किसान अपने आप पे आ जाए तो अपनी खेती के लिए क्या नहीं कर सकता। जिससे हम खड़े हैं बलदिया तहसील क्षेत्र के गाँव में। आइए किसान से बात करता हूँ और जानता हूँ किस तरह से केले की खेती कब शुरू की है, क्या कर रहे हैं, इस समय क्या स्थिति है। सारी चीजें मैं जानूंगा किसान से। आइए बात कराता हूँ किसान से। जी, आपका क्या नाम है? अवधेश पांडे। पांडे जी, कब से केले की खेती कर रहे हैं आप? कर रहे हैं 2008-9 लगभग कितने साल हो गए? साल हो गया। 8-9 साल से आप केले की खेती कर रहे हैं। कैसा रिस्पांस रहा है आपका केले के प्रति? आप लगातार करते आ रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं आपको मुनाफा हुआ होगा केले में। नहीं, मुनाफा तो हर साल होता है। कभी कभी रेट कम ज्यादा होने से जी। उतार चढ़ाव लगा रहता है। अच्छा। इस बार आपने कितने बीघे में केले लगाए हैं? 5 बीघे में। 5 बीघे। कितने पौधे लगे हैं? 1500 पौधे लगे हैं। 1500 एक पौधे। बीघे में 300। पौधों को कहाँ से, किस वैरायटी केले हैं? जैसे कई वैरायटी के पौधे होते हैं, कौन सी वैरायटी है? G9। G9। कहाँ से आपने पौधा मंगाया? यह है बाराबंकी से, बाराबंकी से। पंकज वर्मा के यहाँ से। अच्छा अच्छा। लगभग 1500 पौधे लगे हैं। ये कब लगाए गए थे? ये जुलाई प्रथम सप्ताह में लग गए थे। अच्छा, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। और इनमें फलाना शुरू हो गया है। फलाना शुरू शुरू हो हो गया? गया 1-2 में। अच्छा, कुछ फल आए भी हैं? हाँ, ये 2-4 पेड़ में आ गए हैं। अच्छा, ये कब तक पूरे 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 फल कब तक आ जाएंगे? जून लास्ट तक सब में आएंगे। जून लास्ट तक। इनकी कटाई कब शुरू होती है फलों की? 15 अगस्त के बाद शुरू हो जाएगा। 15 अगस्त के बाद। इसमें मुख्य रोग का क्या है, सिस्टम क्या कारण, रोग जैसे कौन कौन से रोग इसमें लगते हैं? ये शुरुआत में काला राड़ लगता है। जी। अगस्त के बाद, जैसे जी। जुलाई में रोपित हुआ पौधा, जी। तो अगस्त से शुरू होता है। ठंडी आते आते तक वो रोग समाप्त हो जाती है। अच्छा। और जिसमें काफी नुकसान होता अच्छा, है और पौधे दूसरा कोई रोग इसमें? उसके बाद फिर सर्दी में पनामा लगता है, पनामा रोग, जिसमें पत्तियां सूख जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। अच्छा। ये जो नालियां बनाई गई हैं खेत में, एक से दूसरे नाली के बीच की दूरी लगभग क्या होगी? पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट है। अच्छा, और नाली से नाली की दूरी साइड साइड में? वो तो अपनी सुविधा अनुसार बना दिए हैं। अच्छा, खेत की सुविधा अनुसार। लगभग कितना चाहिए अगर देखा जाए तो? मिनिमम केले के लिए कितना चाहिए? 6 फीट। हम तो 6 ही फीट पे लगाते हैं, 6 बाई 6 पे। जी। कुछ लोग 5 बाई 7 पे लगाते हैं। अच्छा। हाँ, जिसका तो हम तो 6 बाई 6 पे ही लगाते हैं। अच्छा, इसमें खाद का क्या प्रयोग है? अच्छा, रासायनिक खादें ज्यादा प्रयोग होती है, जैविक खादें? जैविक खाद का प्रयोग ज्यादा करते हैं। जैविक खाद के बगैर रासायनिक खाद भी नहीं काम करेगी। अच्छा। अच्छा, इसमें अगर जो रोग लगती है तो इसमें रासायनिक दवाएं भी उपयोग करनी पड़ती है? रासायनिक दवाई भी उपयोग होता है। चलिए देखते हैं पांडे जी, कहाँ है आपके फल, जो फल आप बता रहे थे। साथ साथ हम बातें भी करते चलेंगे। अभी मिट्टी है जिसमें आप पेड़ लगाए, क्योंकि पौधे आपके ज्यादा तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। इसमें कौन सी मिट्टी है पांडे जी जो आप लगाए? दोमट मिट्टी है। अच्छा, दोमट। दोमट। क्योंकि पौधे जो है इसमें हमें तंदुरुस्त ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। पानी समय समय पानी की आवश्यकता पड़ती है केले में ज्यादा। अच्छा। गर्मियों में। अच्छा। और बरसात में जलभराव जहाँ पे है वहाँ पौधा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा अच्छा, जलभराव वाली जगह। जलभराव वाले जगह पे पौधे अपने आप छोटे हो जाते हैं, डेवलप नहीं हो पाते। खेत भी मेरा बराबर नहीं था, इस कारण से जहाँ पे पानी रुकता है छोटे हैं, जहाँ पे पानी कम मतलब रुकता नहीं था वहाँ पे पौधे तंदुरुस्त हैं। साथियों, देख पा रहे हैं किसानों को पांडे जी। जी, ये देखिए फल शुरुआत हो गई है। इसमें बाहर हो गया है, कहीं कहीं निकल रहा है। जी। अच्छा, ये लगभग जब बड़ा हो जाएगा तो लगभग कितने किलो का होगा ये पूरा एक घर? 28-30 किलो के आसपास होगा पूरी तरह डेवलप होने से। 28 से 30 किलो। हाँ। अच्छा, इसका मिनिमम वजन कितना होता है जो डेवलप ना करे? मान लीजिए अगर निकलता तो मिनिमम की तो कोई सीमा नहीं है, 10 किलो 5 किलो। अच्छा, अधिकतम अधिकतम आपने अभी तक कितना तैयार किया है? अधिकतम तो 45-50 किलो तक भी कटा है। अच्छा, आपके खेत में? लेकिन एक 2 पेड़ पौधे में नहीं कह सकते, बाकी
अच्छा, ये हाँ। फूल पड़ा है, फूल कैसे नीचे पड़ा है? ये जो फूल तोड़ दिया गया है। अच्छा, मतलब घर आने के बाद डेवलप होने के बाद फूल तोड़ दिया जाता है? नहीं, घर आने के बाद जो है जी ये जो खुलती हैं कलियां इसकी, जी, छीमी जिसको हम बोलते हाँ हैं, हाँ, जी जी तो अगर अधिक संख्या में रहेगी नीचे तक जी। तो ये इसका डेवलप नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा, हमें लगता है लगभग ज्यादा से ज्यादा संख्या हो गई, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 पंक्तियों में है। 7 और पंक्तियों में नहीं, ऊपर भी है। 2 अच्छा 2 4 1 5 2 7 8 9 9 10 11 12 13 पंजे तक हम रोके हैं, जबकि 13 नहीं रोकना चाहिए, जी, अधिकतम 10। अधिकतम 10। आपने हाँ। 3 एक्स्ट्रा भी कर दिया 3 है। एक्स्ट्रा कर दिए हैं। अब आपकी सुरक्षा के ऊपर, अगर सुरक्षा करेंगे तो पेड़ गिरेंगे नहीं। हाँ, रस्सियां जो है लगानी पड़ती हैं, जैसे इस पौधे में अच्छा, मैंने लगा पौधे दिया जब है। आ जाते हैं, जब केले लग जाते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या व्यवस्था है? जैसे रस्सी तो दिख रही है, आपने लगाया है, उसके बाद और कुछ भी इसमें ठड़िया वगैरह क्या नहीं, कैसे? ठड़िया नहीं है, रस्सी से रुक जाता है। प्राकृतिक आपदा को तो वही हम हाँ, क्या नहीं कोई रोक नहीं सकते। जानता, जी बहुत तगड़ियां नहीं। बाकी 8-10 साल से हम रस्सियों के बल पे रोक रहे हैं, और हल्की फुल्की आंधी जो आती है जी उसको ये उससे संभल जाता है, पौधा गिरता जी नहीं। जी अभी तक जब से लगा रहे हैं नुकसान भी नहीं हुआ है, फायदे में रहते हैं। जी। अभी तक आपको कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं, कभी रेट कम ज्यादा जरूर हुआ है। रेट से नहीं गई अभी तक कोई आपदा आपके खेत तक? हमें लगता नहीं नहीं, आई अभी है। तो नहीं आई है, लेकिन अब प्रकृति की माया, प्रकृति जाने। जी जी। हाँ, हम लोग तो किसान आदमी है, खुले आसमान के नीचे सारी पांडे जी, आपको सरकार व्यवस्था है। से, उद्यान विभाग से क्या सुविधाएं मिल रही हैं? पौधे में सब्सिडी मिली थी 4-5 साल पहले। जी। अच्छा, सिंचाई वगैरह के लिए कुछ यंत्र वगैरह मिले थे कि नहीं? ड्रिप 6-7 साल पहले लगी थी, लेकिन इस समय काम नहीं कर रही है। अच्छा, इस समय बंद है। हाँ, इस समय आपने इसकी चौक हो गई है इसकी शिकायत कहीं। उच्च अधिकारियों से की कभी? कृषि विभाग, उद्यान विभाग से बताया कभी आपने? मैं बताने को तो बताता हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं है। पांडे जी, आपकी खेती मैंने देखी, बहुत अच्छी खेती है। इसमें शुरुआत से लेकर अंत तक क्या कैसे करना क्या पड़ता है, और लागत कितनी लगी आपकी खेती में? शुरुआत में भैया सबसे पहले, जैसे गेहूं कटाई के बाद जिस खेत में पौधा रोपित करना हो, जी उसकी गहरी जुताई अनिवार्य है। जी। अच्छा, गहरी जुताई। गेहूं कटने के बाद जब खेत खाली हो जाए जी तो उसमें गहरी जुताई हो जाए, जी। और उसके बाद पानी भर के उसमें घैंचा वगैरह बो दिया जाए, या देसी खाद डाल के अच्छा फिर जुताई हो। अच्छा। और खेत समतल होना जरूरी है, जी। और खेत का ऐसा चुनाव हो जिससे जल भराव ना होता हो। अच्छा, जल जहाँ भराना। हाँ, जहाँ जल भराव होगा वहाँ फिर वहाँ पेड़ डेवलप नहीं, पौधे डेवलप डेवलप नहीं नहीं होगा, फिर लागत जो है वो भी चली जाएगी। करेंगे। जी। अच्छा, अभी तक आपने कितने खर्च किए हैं खेती में, शुरुआत से लेकर अंत तक? शुरुआत से लेकर के इसमें 25,000 प्रति बीघे, मतलब 100 लाख रुपए तक खर्चा हो चुका होगा इसमें। जी। मान लीजिए 1.5 लाख लगभग आपका। हाँ, शुरुआत में इसे काला रात से काफी समस्या थी, काफी पौधे सूख गए हैं इसमें, जी गैप भी हो गया है जी। इसमें। अच्छा, केले की खेती को छोड़कर आपने और कौन सी खेती की है अपनी लाइफ में? किस किस जगह अपने किस्मत आजमाया है? खेती तो हमने टमाटर भी लगाया था, जी। परवल की भी खेती कर चुके हैं। जी, परवल में आपका रिस्पांस कैसा रहा था? तर बढ़िया था, ठीक था, अच्छा था। जी। और तरबूज, खरबूजा इस अच्छा, वक्त इस समय केले के अलावा कोई खेती है, केवल केला? नहीं, इस समय केवल कैश क्राफ्ट में खाली केला है।